आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो इसमें आप देखें दोनों स्क्वायर रूट्स को पे अगर आप गौर करें तो इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यानी दोनों में ये कॉमन है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह करें कि लेट कर लें, अगर हम लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, देन अब हम इस y को इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पुट करेंगे दोनों में। तो ये किस तरह हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह y पुट किया और जमा एक वैसे ही आ गया। इसी तरह माइनस, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह y पुट किया और -1 वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास है 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये हम अब स्केयर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्केयर लेते हैं यहाँ पे y प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास 1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इसको हम किस तरह खोलेंगे, a स्क्वायर यानी y प्लस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी y माइनस 1 अंडर रूट है होल के ऊपर उसका स्क्वायर, अब -2 a हमारे पास है y प्लस 1, b है हमारे पास y माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू है 1 का स्क्वायर 1। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से गया, तो यहाँ पे हमारे पास y प्लस 1 प्लस y यहाँ पे -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया -2। और स्टूडेंट्स अब देखें, अगर आप हम यहाँ पे अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर यहाँ पे -y आ जाएगा हमारे पास और फिर प्लस y, यानी पहले इसको इसके साथ किया फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब इस 1 को इस y के साथ, अब इस 1 को -1 के साथ करवाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 1 के, तो ये 2y और ये 1 इससे गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -2 और यहाँ पे है हमारे पास y स्क्वायर और यहाँ पे ये इससे गया और यहाँ पे y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास इसको हम अब अगर इस 1 को अगर हम इधर ले आएँ तो 2y माइनस 1 हो जाएगा, और इसी तरह अगर इस -2 अंडर रूट वाई स्क्वायर -1 को उधर ले जाएं तो ये जमा का हो जाएगा उधर जाके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y स्क्वायर -1 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेते हैं दोबारा स्क्वायर 2y माइनस 1, यहाँ पे स्क्वायर आ गया इसका, इज इक्वल टू है हमारे पास 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर -1 और इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब a माइनस बी का अगेन हम क्या करेंगे, इस पर हम लगाएंगे फार्मूला। तो स्टूडेंट्स 2y यानी a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, -2 a है हमारे पास 2y और b है हमारे पास 1 इज इक्वल टू है हमारे पास ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा y स्क्वायर -1। अब यहाँ पे 4y स्क्वायर हो गया प्लस 1 हमारे पास और -2 4y इज इक्वल टू है हमारे पास 4y स्क्वायर और -4। अब स्टूडेंट इसी अगर हम इन दोनों को इक्वल के इस साइड ले आएँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर -4y प्लस 1 -4y स्क्वायर और प्लस का 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू है हमारे पास यहाँ पे 0 के, तो ये इससे चला गया हमारे पास और -4y आ गया हमारे पास यहाँ पे, और 4 + 1 हमारे पास क्या हो गया जी 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -4y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड, -5 और डिवाइडेड में है हमारे पास -4। अब स्टूडेंट्स ये माइनस इस माइनस से कट गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 5/4। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमने y किसके इक्वल लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के, तो हम उस रियल जो है हमारी इक्वेशन या कह रहे नंबर, उसको हम यहाँ पे अगेन पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस
x इज इक्वल टू 5/4। अब स्टूडेंट्स ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये किस तरह होगा, 4 यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे है हमारे पास 4x स्क्वायर और यहाँ पे 4x इज इक्वल टू है हमारे पास 5 के। अब स्टूडेंट्स इसे आगे करेंगे हम, 4x स्क्वायर प्लस 4x और इज इक्वल टू है हमारे पास 5 के। 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू, या अगर इज इक्वल टू 5 है तो इधर आके हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए सबसे पहले तो ये ABC की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, B की वैल्यू भी 4 है, C की वैल्यू हमारे पास -5 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे इस पर, x इज इक्वल टू -b जमा माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर है हमारे पास 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस b यानी -4 आ गया, जमा माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हमारे पास, और -4a हमारे पास है 4 और c है हमारे पास -5 ओवर 2a है हमारे पास, यहाँ पे 4 आ गया। x इज इक्वल टू यहाँ पे -4 जमा माइनस हमारे पास, और यहाँ पे है हमारे पास 16 और यहाँ पे 4 4 16 और 16 5 80, यहाँ पे जमा का 80 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अब 4 2 8 और x इज इक्वल टू -4 जमा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 96 और नीचे आ गया हमारे पास 8। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि ये जो हमारे पास 96 है इसका हमने एलसीएम लेना है। अब 96 को यहाँ पे रखते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं, 2 4 8 और 2 8 16, 2 2 4 और 2 4 8 है हमारे पास, और 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3, यानी 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार लिखना है और 3 को हमने लिखना है जी 1 बार। -4 जमा माइनस, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये 1 और 2 ये स्क्वायर बन गया, अगले 2 ये भी स्क्वायर बन गया, और ये जो 1 है ये वैसे ही रह गया, और ये 3 अकेला आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नीचे 8 है, x इज इक्वल टू -4 है हमारे पास, जमा माइनस हमें पता है कि जो जिसका स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है और जो बाकी होता है वो अंदर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 × 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 6 रह जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे है हमारे पास 8, x -4 जमा माइनस यहाँ पे 4 आ गया √6 और बटे में भी हमारे पास है जी 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पे अगर 4 कॉमन लें तो -1 जमा माइनस √6 बटा हमारे पास है जी 8, तो 4 2 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -1 प्लस माइनस √6 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, ये है हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट, और उसमें आएगा जी -1 जमा माइनस √6 बटा हमारे पास है जी 2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स उसमें भी हमने इसी तरह करना है कि सबसे पहले हमने करना है लेट करते हैं यहाँ पे x² + 3x। आप देख सकते हैं कि x² + 3x दोनों में है, तो x² + 3x इज इक्वल टू y। देन अब y को पुट करना है, तो x² + 3x की जगह y आ गया जमा 8। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हमें आगे करना है इसको प्लस, अब x² + 3x की जगह यहाँ पे भी हमें y पुट करना है, तो प्लस ये हमारे पास 2 आ गया इज इक्वल टू 3 के। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब स्क्वायर लेते हैं इसका, किस तरह आएगा, y + 8 प्लस है दरमियान में और आगे है हमारे पास y + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका होल स्क्वायर, उसके बाद है हमारे पास 3 का स्क्वायर।
अब ए जमा बी का होल स्क्वायर हमने खोलना है, तो ए स्क्वायर यानी वाई प्लस 8 अंडर रूट का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी अंडर रूट वाई जमा 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर 2a है हमारे पास वाई प्लस 8 और b है हमारे पास y प्लस 2 इज इक्वल टू है जी 9। 3 का स्क्वायर हमारे पास है जी 9। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से गया, और यहाँ पे है हमारे पास y प्लस 8 और यहाँ पे हमारे पास y प्लस 2 और यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास, और y स्क्वायर अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 2y 8y और 8 2 16। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 9। अब ये 2y हो गया हमारे पास प्लस हमारे पास 10 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 ये अंदर वाला वैसे ही आ जाएगा। अब y स्क्वायर ये 10y हो जाएगा और जमा 16 इज इक्वल टू 9 के। अगर अब स्टूडेंट्स हम इस 9 को इधर ले आएँ और इसको इक्वल के उस साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास इस तरह आएगा कुछ, 2y प्लस 10 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 10 y प्लस 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 2y वैसे ही आ गया और यहाँ पे 1 आ गया इज इक्वल टू माइनस 2 और ये हमारे पास है जी यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 10y और प्लस 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या लेना है हमने, टेकिंग स्क्वायर अगेन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है जी, स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे दोनों तरफ, 2y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस 2 अंडर रूट y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, स्क्वायर लेना है इसका, तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर, अब 2a 2y और b है हमारे पास 1 इज इक्वल टू हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस तो वैसे ही प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में माइनस में है तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 2 4 y स्क्वायर जमा 1 जमा 4y। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू है हमारे पास 4y स्क्वायर, 4 10 40y और 16 4 हमारे पास क्या होता है, 16 4 64 है, तो यहाँ पे 64 आ गया। अब स्टूडेंट्स इस पूरी इक्वेशन को अगर हम इस साइड पे ले आएँ या इसको इस तरफ ले आएँ तो हम इसको इधर ले आते हैं, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 40y और माइनस 64 इज इक्वल टू है हमारे पास 0 के, ये इससे गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या रह गया जी, माइनस 36y माइनस 36y माइनस 40 में से 4 गए और माइनस 63। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 63 इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स माइनस 36y इज इक्वल टू 63 और y इज इक्वल टू हमारे पास 63 ओवर माइनस 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 पे होगा, हाँ जी 3 2 6 3 1 3 3 1 3 3 2 6 और 3 7 21 और 3 4 12 हमारे पास, यानी हमारे पास आंसर आया जी y इज इक्वल टू माइनस 7/4 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व किस तरह होगा, यहाँ पे हम y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस 7/4। तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर प्लस 3x और इज इक्वल है माइनस 7 के। यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4 3 12x
और इज इक्वल टू है -7 के। अब स्टूडेंट्स अब ये जो है हमारे पास -7 इधर आके जमा का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के। अब हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 12 और सी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 7। अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं जी एक्स इज इक्वल टू -b जमा माइनस यहाँ पे बी स्केयर -4ac ओवर है हमारे पास 2a के। ठीक है स्टूडेंट्स। अब x इज इक्वल टू -12 आ गया हमारे पास जमा -12 का स्केयर और -4a है हमारे पास 4 और c है हमारे पास 7 ओवर 2a है हमारे पास, a है हमारे पास 4 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -12 जमा -12 का अब स्केयर 144 और 4 4 16 और 16 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 7 112 -112 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 4 2 8 आ गया, 4 2 8 आ गया स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू -12 जमा -144 में से 112 गए तो हमारे पास क्या रह गया जी 32। यहाँ पे 32 रह गया और बटे में है हमारे पास 8। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इस 32 का हमने एलसीएम लेना है। अगर हम एलसीएम लें 32 तो 2 1 2 और 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2 यानी 5 बार 2 आया है। तो हम क्या करेंगे इसको स्क्वेयर्स में अगर हम लिखें तो 2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 ये और 1 ये 5 पूरे हो गए। और बटे में ये बटा ही गलत लग गया यार, यहाँ पे माइनस है ये जो दरमियान में है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब x -12 जमा माइनस ये जो स्क्वेयर्स में है ये बाहर आ जाएंगे और बाकी जो स्क्वेयर के बगैर है वो अंदर रह जाएगा और यहाँ पे नीचे 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू है हमारे पास -12 जमा माइनस यहाँ पे 4 √2 और यहाँ पे है 8। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 4 कॉमन लें तो -3 जमा -√2 और बटे में हमारे पास 8 तो 4 2 8। x इज इक्वल है हमारे पास -3 जमा माइनस और √2 ओवर 2। तो सोल्यूशन सेट में हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स इसे, यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास। सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे -3 जमा -√2/2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10 कंप्लीट। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 11। तो 11 करते हैं हम, जो कि इसी तरह ही सेम है। उसमें है हमारे पास x² + 3x है कॉमन। तो क्या करेंगे लेट x² + 3x इज इक्वल टू y। लेट x² + 3x इज इक्वल टू y के। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है इसको पुट करना है y + 9 प्लस है हमारे पास y + 4 और इज इक्वल टू है हमारे पास 5 के। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं y + 9 प्लस y + 4। ठीक है स्टूडेंट्स। इज इक्वल टू है हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो इसको अब किस तरह खोलेंगे a² यानी y + 9 का स्क्वायर, b यानी y + 4 का होल स्क्वायर और +2 y + 9 यानी a और फिर हमारे पास है जी y + 4। ठीक है स्टूडेंट्स। इज इक्वल टू है 25। ये 25 आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये इससे गया ये इससे गया तो y हमारे पास है जी y + 9 प्लस y + 4 और +2 और स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे y का स्क्वायर
प्लस 4y, अब प्लस 9y और प्लस है 9 4 36 इज इक्वल टू 25k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया जी 2y प्लस 9 4 13 जमा 2 और यहाँ पे है हमारे पास वाई स्केयर जमा 13y जमा 36। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू है 25k। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस 25 को इधर ले आना है और इस पूरे को इक्वल के उस साइड पे ले जाना है। तो 2y प्लस हमारे पास 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में है हमारे पास वाई स्केयर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस 13y और प्लस 36। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया जी माइनस 12 इज इक्वल टू है माइनस 2 और यहाँ पे है हमारे पास वाई स्केयर प्लस 13y और जमा 36। अब स्टूडेंट्स हमने अगेन क्या करना है जी, स्क्वायर लेना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगेन अब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास किस तरह आएगा 2y माइनस 12 और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y और प्लस 36 और इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 2, ए है हमारे पास 2y, बी है हमारे पास 12, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, माइनस माइनस जमा और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे वाई स्क्वायर जमा 13y और जमा 36 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे 4y स्क्वायर 12 12 144, 12 2 24 और 24 2 हमारे पास क्या होता है जी 48, तो यहाँ पे माइनस 48 वैसे ही आ गया, यानी वाई स्क्वायर वाई आ गया माइनस 48y इज इक्वल टू है 4y स्क्वायर जमा 13, 4 हमारे पास क्या होता है 13 2 26 और 26 और 26 हमारे पास आई थिंक 52 होता है, लेकिन करके देख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 52 ही है, 52 आ गया हमारे पास और 36 को अब 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, 36 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आंसर है 144। तो 144 हमारा यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट्स इस पूरी इक्वेशन को इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पे y आएगा 4y स्क्वायर प्लस 144 माइनस 48y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 52y माइनस 144 इज इक्वल टू 0 के। ये इससे गया और ये इससे गया हमारे पास और रह गया हमारे पास माइनस 58y और हमारे पास है जी माइनस 52y, ये हो गया हमारे पास माइनस 100y, माइनस 100y रह गया इज इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये माइनस 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके माइनस 100 डिवाइड, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 0 के। अब हमें पता है कि हमने जो लेट किया था उसको यहाँ पे अगेन पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू है हमारे पास 0 के। और अब अगर हम इसमें से x कॉमन लें तो x प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0 के। अब दोनों को 0 के इक्वल हमने क्या करना है जी रखना है, तो यहाँ पे रखते हैं दोनों को 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के और x इज इक्वल टू हमारे पास -3 के। तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट में है हमारे पास 0 और -3, तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।